हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जून 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है। और देखिए इसमें मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी पहले निकाल के रखे हैं एक्वेरियस। ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है, ये पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है, और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप जून महीने में होगा क्या, किस डायरेक्शन में जाएगा। और जिसको फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देखनी है तो वीडियो को आगे करके आप लोग आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की चेक किया करो, ताकि वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी कि पार्टनर की इंटेंशंस और मोटिव्स क्या है, वो क्या करना चाहेंगे, आप दोनों में से कौन इंसान एक्शंस लेगा, तो वो फीलिंग से पता चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुंभ राशि जून 2023 में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। और ये मैंने 10-10 दिन की रीडिंग बनाई है पूरे महीने की, यानी कि पहले 10 दिन कैसे रहेंगे, 1 जून से लेकर 10 जून आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। तो कुंभ राशि, मुझे सबसे पहले आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स ये निकले हैं कि पहले 10 दिन आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। थंडरबोल्ट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं पहली चीज़ तो आप मुझे अपने काम काज के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके कार्ड्स निकल रहे हैं। तो हो सकता है आप अपने आप को ज़्यादा बिजी रख रहे हो, ज़्यादा काम में इन्वॉल्व कर रहे हो, एंड कोई यानी कि ग्रुप में किसी के साथ पार्टनरशिप में टीम वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो। ये एनर्जीज तो मैंने वैसे ही बता दी हैं लेकिन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें निकलती हैं हर रीडिंग में, और जनरल रीडिंग के हिसाब से सिचुएशंस बताया करूंगी, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लिया करो रीडिंग को। सबसे पहले रिलेशनशिप का ये कार्ड ये बोलते हैं कि कुंभ राशि, आप मुझे लग रहा है किसी इंसान से बातचीत कर रहे हो, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ आप इस पार्टनर को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर डिस्कशंस कर रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो। और या कुछ लोग हो सकता है कि टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ये भी हो सकता है उनसे आप किसी तरीके की डिस्कशंस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। या फिर आप किसी कॉमन फ्रेंड होगा आपका और आपके पार्टनर का, कोई कॉमन फ्रेंड होगा, या इन जनरल ही जिसको आप, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा ट्रस्ट है, ज़्यादा बिलीव है, आप उससे कुछ सलाह मशवरा ले रहे हो, बातचीत कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, कोई एडवाइस लेते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेके। और किसी चीज़ का प्रेशर और स्ट्रेस भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि, यानी कि कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर ना खाई जा रही है। पहले 10 दिन के लिए, जून के लिए अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, जो कि हो सकता है वो पहले भी हों। ये चीज़ें हो सकता है कि मई 2023 में भी ऐसी एनर्जीज रही हो कि कुछ चीज़ें आपको काफ़ी टाइम से आप अपने अंदर रख रहे थे, कि भी कोई गुस्सा हो सकता है, कोई फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार हो सकता है, कोई बात हो सकती है जो आप खुल के बोल नहीं रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ों का अभी ना पहले 10 दिन, जून में पहले 10 दिन में आप उन चीज़ों में से बाहर निकलते हुए दिख रही हो, यानी कि वो चीज़ें आपकी बाहर निकलेंगी। वो किसी के लिए कोई गुस्सा हो सकता है, कोई एंगर हो सकता है, कोई बात हो सकती है जो आपने बहुत टाइम से अपने अंदर रखी हुई है, जो आप खुल के बोल नहीं रहे थे, चाहे पार्टनर को या किसी को भी। तो वो चीज़ें आपकी ब्लास्ट होती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, या कोई गुस्सा या कोई इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो आपका बाहर निकल रहा है। थोड़ा सा आप गुस्सा करते हुए मुझे दिख रहे हो, या तो पार्टनर के ऊपर, या फिर कोई इंसान है जिसके साथ आप डिस्कशंस कर रहे हो, उसके पास आप अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशंस की भड़ास निकालते हुए मुझे लग रही है। ये एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं। लेकिन और मिड में कुंभ राशि, यानी कि 11 से 20 जून 2023 के लिए आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स एंड स्लोइंग डाउन के कार्ड आए हैं। देखिए ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रही है, एक फाइटिंग स्पिरिट आपकी रहती हुई दिख रही है। यानी कि अगर आप को लड़ना भी पड़ा ना किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के साथ या फिर पार्टनर के साथ, या किसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस को भी अगर आपको डील करना पड़ा, तो आप मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपको चीज़ों को लेके। अगर पीछे किसी चीज़ की कंफ्यूजन बनी हुई थी, तो 11 जून से 20 जून में आपको उन चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो, एक फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है, मतलब थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव आप जैसे मोड में होता है ना इंसान, तो वो एनर्जीज मुझे थोड़ी सी आपकी दिख रही हैं। और आप किसी सिचुएशन से, किसी भी सर्कमस्टांसेस से घबराते हुए मुझे नहीं लग रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपकी बातचीत होती हुई दिख रही है अगर किसी से बात कर रहे हो। और इन जनरल ही आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। आपकी जो भी सोच है वो लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई दिख रही है। ये एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं। और थोड़ा सा बोलने का तरीका आपका मिड में रफ होता हुआ दिख रहा है, ये भी रहेंगी एनर्जीज। और बहुत आप ना स्लो स्लो चलते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। स्लो चलने का मतलब आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो किसी चीज़ को लेके। आप हर चीज़ को
स्लोली ही डील करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि भी आपसे कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ, इस रिलेशनशिप में या तो कोई भी मिस्टेक्स आपसे ना हो जाए, तो इसलिए आप जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो। आप क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो मुझे, मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि जब तक आपको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं ना आ जाएगी, ढंग से चीज़ें समझ नहीं ना आ जाएगी, जो भी कन्फ्यूजन बना हुआ है वो दूर नहीं ना हो जाएगा जब तक, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और किसी लेवल पे मुझे लग रहा है वो कन्फ्यूजन आप अपना दूर करते हुए भी लग रहे हो, लेकिन आप जल्दबाजी में मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आप तब आगे बढ़ना चाहते हो जब तक आपको लग रहा है भाई चीज़ें जब तक आपके हिसाब से हो जाएंगी, आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड होके आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ गलतियां ना आप करना चाहते हो, और सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। होता है ना कई बार हमारी कुछ विशेज़ होती हैं या हमारी कोई सोच होती है, हमें लगता है कि भी जब तक ये चीज़ें हमें नहीं ना मिलेंगी रिलेशनशिप में, हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल तरीके से आप मुझे चलते हुए दिख रहे हो। और जून के आखिर में यानी कि 21 से 30 जून 2023 के लिए आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टर्निंग इन के कार्ड है। देखिए टर्निंग इन का कार्ड बोलता है कि आप थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स आप मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। इस रिलेशनशिप के लिए आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हो, गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हो। और जो भी नेगेटिविटी है ना आपके आसपास, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें आप फील कर रहे हो या कुछ प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं लेकिन आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, और थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो कि आपको करना क्या है। जल्दबाजी में आप कुछ नहीं करना चाहते हो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है पहली चीज़ तो आप यानी कि 21 जून से 30 जून 2023 में या तो आप अपने घर के काम काज में अपनी फैमिली के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हो, मतलब अपने घर में ज़्यादा बिजी हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा हो सकता है कि भी आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है इसलिए आप घर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मतलब अपने टाइम अपना जो है वो घर वालों के साथ बिताते हुए दिख रहे हो। दूसरा ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म भी देख रहे हो, फ्यूचर भी देख रहे हो, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो, शादी तक चाहते हो। ऐसी सी चीज़ें आप किसी लेवल पे फील कर रहे हो कि भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। और ये आपकी डिज़ायर है। और किसी कुंभ राशि वालों को ये लग सकता है कि भाई ये चीज़ें आप चाहते तो हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बट कुछ फैमिली की इश्यूज, रिस्ट्रिक्शंस, इन्वॉल्वमेंट हो सकती हैं। ये कुछ लोगों को ये एनर्जीज भी फील हो सकती है कि भी फैमिली की इंटरफेरेंस रह सकती है। तो क्या होता है देखिए, हर कार्ड के ना 3-4 मीनिंग निकलते हैं, वो मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। अब सभी की तो फैमिली इंटरफेरेंस नहीं करेगी, सभी लोग तो शादी वगैरह नहीं चाहेंगे, तो वो सिचुएशंस मुझे इसलिए बतानी पड़ती है कि जो इंसान ये रीडिंग देखे तो सबकी सिचुएशंस के साथ ये चीज़ें मैच हो जाए। तो जनरल रीडिंग अपने हिसाब से चीज़ों को ले लिया करो कि कौन सी चीज़ आपके साथ मैच हो रही है। तो मीनिंग्स कार्ड के यही होते हैं जो कि आपको मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर देती होती हूँ। अब हम देखते हैं कुंभ राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। देखिए आपके पार्टनर, मुझे ऐसे लग रहा है आपके, देखिए आपके पार्टनर के लिए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, वो तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, काफ़ी प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए कुंभ राशि। और देखिए सबसे पहले 1 जून से 10 जून 2023 आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, रिबेल एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड। मुझे ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर ना काफ़ी टाइम से कोई डिसीजन, कोई चॉइस नहीं ले पा रहे थे शायद, और किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे थे, यानी कि कोई लिमिटेशंस थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, आपके पार्टनर को कोई चीज़ रोक रही थी, कोई चीज़ बांध रही थी, और शायद वो उस चीज़ में से बाहर निकल नहीं पा रहे थे कुंभ राशि। और अब आपके पार्टनर उन चीज़ों में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनकी कोई अगर जिद थी, उनके कोई बिलीफ सिस्टम थे, या उनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे होता है ना एक बंधन होता है जिसमें वो जकड़े हुए थे, तो वो किसी लेवल पे अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब इन एनर्जीज में से बाहर निकलना चाहिए। चाहे उनकी कोई जिद थी, वो अपनी जिद को तोड़ रहे हैं। अगर कोई उनको बंधन थे किसी चीज़ के लिए, वो बंधन कोई भी हो सकते हैं, उनकी खुद की सोच भी हो सकती है, या फैमिलीज के कारण कुछ बंधन हो सकते हैं, या उनका कोई थॉट हो सकता है जिसमें से अपने आप को वो, अब उनको लग रहा है कि इसमें से अब निकलना चाहिए। वो चीज़ों को तोड़ रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस को, वो लिमिटेशंस को। और अगर आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके, और उनका माइंड इधर उधर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट कर रहा था, वो फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो अब एक डिसीजन लेते हुए मुझे लग रही है 1 जून से 10 जून तक उनको लग रहा है कि भी बहुत हो गया, इधर उधर दिमाग खराब करना, माइंड को डाइवर्ट करना। अब वो फाइनल एक फैसला लेते हुए दिख रहे हैं कि उनको करना क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। अब देखिए वो डिसीजन कुछ भी होगा उनका, मैं ये नहीं बोल रही कि वो क्या डिसीजन लेंगे, हम देखेंगे आउटकम में। वो डिसीजन, वो फैसला, वो लिमिटेशंस जिसमें से वो बाहर निकल रहे हैं, वो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि भी आपके पार्टनर एक ऐसा फैसला ले रहे हैं कि भी
शायद आपके साथ लॉन्ग टर्म या कमिटमेंट स्टेबिलिटी को लेके वो एक आपको फैसला नहीं सुना पा रहे थे, अपना कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव ये होगा कि वो अब एक फैसला लेते हुए दिख रहे हैं, अपनी जिद तोड़ रहे हैं और एक शायद एक लेवल पे कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के बारे में आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों को ये लग सकता है भी ये चीज़ें उनको नहीं सही लग रही, वो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी वो एक फैसला लेते हुए दिख रहा है कि भी उनको क्या करना है। अगर हाँ है तो भी एक फाइनल डिसीजन लेने हैं, अगर एक ना करनी है उनको तो भी एक फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी एक फैसला वो लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं कि उनकी एनर्जीज और क्या है। देखिए किसी तरीके का थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हैं 11 जून से 20 जून 2023 में आपके पार्टनर एक्वेरियस परेशान किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड, आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव हो रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की, और बड़ी मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं और मैच्योरिटी से अपनी बातों को आपके आगे रखते हुए भी लग रहे हैं मुझे। लेकिन किसी चीज़ का परेशानी भी उनको रहती हुई दिख रही है एक्वेरियस आपके पार्टनर को। परेशानी इन द सेंस यानी कि या तो उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत किया, और कुछ के पार्टनर को ये लग सकता है एक्वेरियस, क्योंकि जनरल रीडिंग में हमेशा बोलती हूँ कि 2-3 चीज़ें हमेशा ही हर कार्ड्स में निकलेंगी, तो आपकी नहीं सिचुएशंस के हिसाब से ले लिया करो कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है। पहली चीज़ तो आपके पार्टनर को इस चीज़ की परेशानी दिख रही है क्योंकि गिल्ट का कार्ड है। हो सकता है उन्होंने इस रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स किए, काफ़ी टाइम दिया, और उनको किसी लेवल पे इस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने इतना क्यों सहा, इतना क्यों किया, इसलिए हो सकता है परेशान हो रहे हैं। कुछ के पार्टनर को ये लग सकता है भी उनसे कोई गलती हो गई इस रिलेशनशिप में, अब वो अपनी गलती के ऊपर पछतावा कर रहे हैं भी ये गलतियां उनसे क्यों हुई, अपने आप को कोसते हुए दिख रहे हैं, आप उस चीज़ का पछतावा कर रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। और देखिए काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव तो हो रहे हैं, आपको लेके प्यार भी फील कर रहे हैं। और देखिए एंड में जाके जून का बिल्कुल लास्ट का जो हिस्सा है, यानी कि 21 जून से 30 जून 2023 में देखिए कुंभ राशि आपके पार्टनर यहाँ पे ना कोई नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइडर का भी कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। न्यू बिगिनिंग का मतलब इस रिलेशनशिप में एक नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और एक दरवाज़ा जो उनका बंद हुआ है ना इस रिलेशनशिप में, उनको ऐसे फील हो रहा है, ये उनकी एनर्जीज हैं, तो वो दरवाजे को वो फिर से खोलना चाहते हैं। हो सकता है कि कुंभ राशि आपने उनको ब्लॉक किया या उन्होंने आपको पास्ट में ब्लॉक किया, ब्लॉकिंग का मतलब सोशल मीडिया पे अगर किया, तो वो फिर से वो चीज़ें खोलना चाहते हैं, फिर से उन चीज़ों में एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। और अगर हो सकता है कि ब्लॉकिंग वाली एनर्जीज पास्ट में नहीं रही, तो हो सकता है कि जून की स्टार्टिंग में या पहले ही कुछ चीज़ें हो सकता है आप लोग अपनी फीलिंग्स इमोशंस खुल के एक दूसरे को नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो वो सारे दरवाजे ना खोलना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में एक दूरी आ गई है, एक गैप आ गया, जो दरवाज़ा बंद हो गया, दिल का दरवाज़ा या उनका बंद हुआ या आपका बंद हुआ, तो वो फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए लग रहे हैं। एनर्जीज आपके पार्टनर की ये है। ये अब हम देखते हैं कि फाइनली इस रिलेशनशिप में होगा क्या, किस डायरेक्शन में जाएगा ये रिलेशनशिप। ये तो मैंने फीलिंग्स और एनर्जीज बता दी। थोड़ा सा सॉरी बोल रही हूँ, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ इस रीडिंग में। मेरा ना एक्चुअली गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं जल्दी बोल के रीडिंग को कवर करने की कोशिश कर रही थी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में फाइनली होगा क्या। देखिए सबसे पहले कुंभ राशि आपके लिए जो आउटकम निकल के आ रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि मास्टर का कार्ड है। पहली चीज़ तो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है ये मास्टर कार्ड, तो मुझे लग रहा है कि कुंभ राशि आप या आपके पार्टनर, क्योंकि जो आउटकम होता है वो दोनों का ही होता है, आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जीज हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा या तो गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, कहीं धार्मिक जगह पे विजिट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल का भी कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो हो सकता है कुंभ राशि आप कहीं पे जा रहे हो, आपके पार्टनर कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, धार्मिक जगह पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को। कुछ लोगों के लिए ये होगा। एंड आप में से कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप चाहते हुए लग रहे हो। ज़्यादा देखिए मुझे ये लग रहा है इस रिलेशनशिप में, मुझे कुंभ राशि ज़्यादा ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से टेम्परेरी तौर का एक ना दूरी, डिस्टेंस, गैप आता हुआ मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में जून के पहले 10 दिन। रीडिंग सुन के प्लीज़ घबराना नहीं है, ये पहले 10 दिन की बोल रही हूँ, लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है। और आगे हर महीने की रीडिंग आती है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं।
तो मुझे आप या फिर आपके पार्टनर थोड़ी सी एक दूसरे से डिस्टेंस रखते हुए देख रहे हैं। या तो देखिए आप लोगों को कहीं दूर जाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाने के कारण एक होता है ना, कई बार डिस्टेंस आ जाता है, हम बात नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस का कारण ये हो सकता है भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप लोग अपनी ना अटैचमेंट कम कर रहे हो। कुछ मतलब होता है ना, कई बार बात हम भले ही कर रहे हैं लेकिन उतना प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के साथ अपनी रखते नहीं है। एक धीरे धीरे गैप कर रखना शुरू कर देते हैं थोड़े कुछ टाइम के बाद। तो वो एनर्जीज दिख रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा गैप आप लोग मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, या तो बात कम कर रहे हो या टेम्परेरी तौर पे मूव ऑन कर रहे हो। एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही है आउटकम में मुझे स्टार्टिंग में। और जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, कुंभ राशि आपको या आपके पार्टनर को, उन चीज़ों में से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा भगवान के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हो और गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और देखिए यहाँ पे मिड में कुंभ राशि, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नथिंगनेस के कार्ड हैं। तो ये डिस्टेंस वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मुझे बाकी के कार्ड्स भी इतने ग्रेट नहीं दिख रहे हैं। मिड में जाके देखिए आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नथिंगनेस के कार्ड्स कह रहे हैं, यानी कि 11 जून से 20 जून 2023 में। देखिए इस रिलेशनशिप का आप लोगों को कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा कुंभ राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को। मैं ये नहीं बोल रही कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, मैं नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद लॉन्ग टर्म नहीं है, एक अंधेरा है, एक डार्कनेस है, कोई फ्यूचर नहीं है। ये आप लोग की फीलिंग आ रही है। या तो कुंभ राशि आप ऐसा सोच रहे हो या आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, कोई भी इंसान ऐसा सोच सकता है। तो उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पे आपको ना किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि भाई जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। जो लोग आप डिजर्व करते हो ना वो आपको मिल नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में। यानी कि आपको लग सकता है कुंभ राशि कि आपके पार्टनर स्टैंड नहीं लेते हैं, आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, आप जो उनसे एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है, आपके साथ कहीं फेयर नहीं हो रहा, अनफेयर हो रहा है। और किसी लेवल पर आपको ये भी लग सकता है भी आपके साथ चीटिंग हो रही है। कुछ लोगों को ये भी फीलिंग आ सकती है और यही सेम एनर्जीज आपके पार्टनर आपको लेके फील कर सकते हैं कि उनको लग रहा है उनके साथ सही नहीं हो रहा। तो ये आउटकम दोनों का होता है, तो किसी को भी ऐसी एनर्जीज फील हो सकती हैं। तो किसी चीज़ को लेकिन आप लोगों को डार्कनेस दिख रही है, आपको लग रहा है अभी लॉन्ग टर्म में पता नहीं क्या होगा, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा परेशान दिख रही हो आप मिड में मुझे। परेशान का तो स्ट्रेस टेंशन नहीं ले रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही। परेशान का मतलब जैसे होता ना इंसान को आगे ब्लैंक फीलिंग आ रही है कि पता नहीं आगे होना भी है, लॉन्ग टर्म कुछ है, शादी होगी कि नहीं होगी, फ्यूचर है कुछ इस इंसान के साथ हमारा। तो वो एनर्जीज दिख रही हैं और थोड़े से ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं मिड में मुझे, आप दोनों या किसी एक इंसान के। और एंड में जाके यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स एंड कंडीशनिंग के कार्ड बोलते हैं कि एंड में जाके ना, यानी कि 21 जून से 30 जून के लिए थोड़े से कंफ्यूज्ड दिख रहे हो आप लोग मुझे। यानी कि क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेके, एक बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, हेल्पलेस वाली फीलिंग है, कन्फ्यूजन है। यानी कि जब हम कंफ्यूज होते हैं, हमको डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मुझे वो एनर्जीज दिख रही हैं कि कोई स्टक दिख रहे हो आप लोग मुझे, जैसे करना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कुंभ राशि आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं ये। यानी कि बंधा बंधा फील कर रहे हो, एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग है। हेल्पलेस एंड होपलेस का मतलब कि आप जैसे कुछ करना चाह रहे हो सकता है पार्टनर की तरफ से उतना सपोर्ट या कोऑपरेटिव एनर्जीज नहीं मिल रही है, इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, स्टक हो गए हो। और इसलिए आपको लग रहा है कि भी आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी बनी हुई है, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है चीज़ों को लेके। और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और कुछ एडजस्टमेंट्स आप लोगों में से कोई एक इंसान करना चाह रहा है या फिर किसी इंसान को करने पड़ रहे हैं किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट। यानी कि जब हम स्टक होते हैं, कन्फ्यूजन होती है, तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, एक कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स करने लग जाते हैं कि भी चलो अभी सिचुएशन जैसी चल रही है उसको वैसे ही डील करते हैं। तो कोई एक इंसान कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स मुझे थोड़ा सा करता हुआ दिख रहा है, या उसको लग रहा है कि अभी करने पड़ेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन से आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एनर्जीज आपकी मुझे ये दिख रही हैं, यानी कि क्लैरिटी नहीं आ रही है, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो, एक माइंड में थॉट्स आपके ज़्यादा चल रहे हैं चीज़ों को लेके, स्टक एनर्जीज दिख रही हैं, जैसे करना बहुत कुछ चाह रहे हो कर नहीं पा रहे हो, डिसीजन लेना चाह रहे हो नहीं ले पा रहे हो। एंड में ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। तो देखिए कुंभ राशि आपका आउटकम मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिखा, मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स वाले कार्ड नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपको लेके, आप थोड़ा सा किसी लेवल पे ब्लंट हो रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आपका रह रहा है, लव आपके मन में भी है, किसी लेवल पे आप भी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा सोचते हुए मुझे ज़्यादा लग रहे हो। और आउटकम में मुझे एक्शंस के कार्ड इतना नहीं दिख रहे हैं, ये चीज़ें हैं।
और स्टार्टिंग में थोड़ा सा चीज़ें दिख रही हैं कि किसी लेवल पे आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा ब्लैंक वाली फीलिंग आ रही है कि लॉन्ग टर्म क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर मैं यही देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसी सच में ऐसी एनर्जीज है ना आप लोगों की, आपके रिलेशनशिप में सच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो बेटर यही रहेगा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के ऊपर फोकस करें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें, आर्गूमेंट्स ना करें, और एक दूसरे को टाइम दे, एक दूसरे को स्पेस दे। और कुंभ राशि, आप क्या चाहते हो, आप अपना व्यू पॉइंट रखें पार्टनर के आगे, पार्टनर क्या चाहते हो उनकी बात सुने, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो उसके ऊपर वर्क करें। अगर सॉल्यूशंस निकल रहे तो ठीक है, नहीं निकल रहे तो आप लोग जून महीने तक थोड़ा सा रुक जाए, जुलाई के महीने में अच्छी रीडिंग आएगी, नई रीडिंग आएगी, तो तब वो उस चीज़ के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले। तो ये आपको मैं एक सलाह देना चाहती हूँ। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।